हे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें कहा गया है फाइंड दीज फ्रेजल वर्ब्स इन द स्टोरी। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी हुई हैं, यानी कि ऐसी वर्ब्स जो कि सिंगल वर्ड्स नहीं है बल्कि फ्रेजेस की फॉर्म में हैं, राइट। और इसके बाद कहा गया है राइट डाउन द सेंटेंसेस इन विच दे अकर, consult a dictionary and write down the meaning that you think matches the meaning of the phrasal verb in the sentence। यानी कि हमें कहा गया है कि स्टोरी के अंदर जो सेंटेंसेस जिनके अंदर ये फ्रेजल वर्ब्स यूज की गई हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक डिक्शनरी की हेल्प लेते हुए हमें उन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग भी लिखने हैं, वो मीनिंग लिखने हैं जो कि इन सेंटेंसेस में उन फ्रेजल वर्ब्स के निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है दैट इज बर्न आउट, और इसे जिस सेंटेंस में यूज किया गया था हमारी स्टोरी में वो है हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, राइट। यहाँ पर बर्न आउट को बर्नड आउट करके यूज किया गया है जिसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, राइट। यहाँ पर बात की जा रही थी ना हमारी जो जिम मैकफर्सन था उसका घर बिल्कुल जलकर राख हो चुका था, उसकी बात यहाँ पर की जा रही थी। चलिए इसके बाद जो फ्रेजल वर्ब है वो है लाइट अप, जिसे यूज किया गया था that was the moment her eyes lit up with recognition and her face and so on, right students। इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस में इसे यूज किया गया था। और यहाँ पर lit up का क्या मतलब है, ब्राइटेंड। जब हमारे ऑथर ने इन्हें यानी कि कॉनी मैकफर्सन को जब लेटर दिया था तो उनकी आईज बिल्कुल lit up, बिल्कुल ऐसे ब्राइट अप हो गई थी, राइट। इसके बाद अगली जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है लुक ऑन, जिसे कि हमारे स्टोरी में जिस सेंटेंस में यूज किया गया था वो है हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स। ये तब की बात हो रही है जब हमारे ये जो हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन हैं जब वो मैच को, जो फुटबॉल मैच खेला गया था उसे देख रहे थे तो वहां पर वो क्लैपिंग कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर लुक्ड ऑन का मतलब होता है टू वॉच समथिंग हैपनिंग, किसी चीज को होते हुए देखना। इसके बाद अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है रन आउट, राइट। और रन आउट को जहां यूज किया गया वो सेंटेंस है द टाइम केम and all too soon when the game was finished the schnapps and the run and the sausage had long gone since run out and we knew it was all over, right students। तो यहां पर कहा गया है कि रन आउट का मतलब है खत्म हो जाना, finished। कहते हैं ना जब हमारी गेम खत्म हो गई थी, सारी खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी, राइट, उस समय पर हमें लगने लगा कि अब वो समय आ चुका है जब हमें अलग अलग होना होगा, यानी कि जर्मन जो आर्मी है और जो हमारी ब्रिटिश आर्मी है उन्हें अलग अलग वापस जाना पड़ेगा, राइट। और लास्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है कीप आउट, जिसे यूज किया गया है इन द सेंटेंस हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। यानी कि ये तब की बात कर रहे हैं कि ठंड बहुत थी तो जब हम उस मैच को चीयर कर रहे थे तो हम अपने हैंड्स को क्लैप कर रहे थे और बहुत जोर से अपने फीट को स्टैम्प कर रहे थे ताकि ठंड को बाहर रख सके, यानी कि ठंड को अवॉइड कर सके। तो कीप आउट का मतलब यहाँ पर है अवॉइड। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। हमने सभी फ्रेजल वर्ब्स के जो यूजेस हैं किस तरीके से उसे चैप्टर में यूज किया गया वो देखा और सभी के मीनिंग्स को भी अच्छे से समझ लिया। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का रिटन सोल्यूशन विजिट करके आइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।